पीताम्बर परिवार में आचार्य महेश शर्मा एक बार फिर सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और आपका परिवार भी कुशल पूर्वक होगा। साधकों, यूँ तो मेरे सभी वीडियो बहुत ही अपनी ओर से मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी बात वीडियो के द्वारा कहने की और कुछ रहस्यों को आपको समझाने के लिए, लेकिन ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ सभी वीडियो में अच्छी बात बताता हूँ, लेकिन ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये जो वीडियो महामाई देवी हैं यानी दुर्गा देवी हैं, उनकी उपासना के लिए डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है और मैं देख भी रहा हूँ और मैं यह महसूस भी करता हूँ कि साधक जो महामाई दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो फल मिलने चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में ये कहा है कि अर्जुन, यहाँ कर्मों के फल आपको मिलते हैं, जैसा कर्म करोगे वो फल ऐसे ही मिलते हैं। उन्होंने सच कहा है, लेकिन कर्म जो करते हैं यानी उपासना, शक्ति की जो उपासना करते हैं साधक, उनको वो फल नहीं मिलता है जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं है कि जो कर्म करते हैं उस भेद कर्म में ही कहीं न कहीं खोट छुपा होता है। वो उस विधि को नहीं जानते हैं और जो विधि के बगैर की हुई साधना उपासनाएं वो जो पूर्ण फल प्राप्त नहीं देती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो साधकों में इसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमें महामाई की साधना उपासना कैसे करनी है। एक बात और मैं बता दूँ साधकों कि अभी मैंने जो सुबह एक वीडियो डाला था, उस पर किसी भाई ने साधक ने कमेंट किया कि गुरुजी आप तो पीला कपड़े पहन के या पीला वस्त्र पहन के ये साधना पहले वीडियो बनाते थे, अब ये चितकबरी रंग बिरंगी ऐसी इस तरह की शर्ट पहन के क्यों बनाते हो? तो भैया मैं तुम्हें बता ही देना हूँ कि ये जो शर्ट का कपड़ा है और पैंट जो पहनना हूँ, ये मेरे एक साधक हैं जो BSF में रोहित चौहान जी है, उन्होंने भेजा था होली से पहले। तो बहुत टाइम मैंने इसे बनवाया भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कई बार मुझसे कहा, तो फिर मैंने इसे सिलवा के और उन्होंने 1000 रुपये उसके भी भेजे थे, सिलवाने के लिए भी 1000 रुपये भेजे थे। तो फिर भैया मैंने उन्हें ये सिलवा के पहन लिया है मैंने। तो भैया देखो, कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई साधक अपने मन से खुश हो के मुझे कुछ देते हैं और मैं उन्हें यूज ना करूं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। तो उनकी भी प्रसन्नता में ही तो मेरी प्रसन्नता छुपी है। तो इसीलिए ये मैंने शर्ट पहन रखी है और जब भैया बन गई है तो देखो पहननी तो पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि मैं अभी गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे बच्चे हैं, परिवार है। हालांकि मेरा नहीं है, वो सब बाबा का है, माता रानी का है, श्री कृष्ण जी का है, लेकिन संरक्षण तो अभी है ही मेरा। तो भैया जब तक मैं गृहस्थ जीवन में, जब तक पीले कपड़े पहनना तो मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की शादी भी करनी है। कल ये कहने लग जाएंगे लोग, ब्राह्मणों में तो वैसे भी शादी मुश्किल से लोगों की होती है, कल ये कहने लग जाएंगे लोग, मानी अरे साहब गुरु ये तो बाबा हो गए, कोई भरोसा नहीं है बच्चों का। क्योंकि आदमी अच्छी बात में भी बुरी बात ढूंढ लेता है और बुरी बात को बहुत मुंह फाड़ के कहता है, अच्छी बातों को भी मुंह फाड़ के कि कैसे भी मुंह से नहीं निकलती है उसके। तो ये स्थितियां हैं भैया। देखो ये परिवार है, घर है, ऐसे तो जीना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कैसे कपड़े पहनना हूँ कैसे नहीं है। इस चीज़ों को मत किया करो भाई। तुम मुझे दे दो, मैं वो पहन लूँगा, तुम मुझे। तो साधकों में आगे बात करता हूँ और बढ़ता हूँ महामाई साधना के लिए। महामाई के देखो साधकों कई रूप हैं। मैं दुर्गा देवी की बात करता हूँ, उनके चतुर्भुज भी हैं, 2 भुजा भी है, 6 भुजा वाली भी हैं, 8 भुजा वाली हैं और 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दनी है। ऐसे अनेक उनके रूप हैं, अनेक उनकी भुजाएं और अनेक उनकी विभूतियाँ हैं।
अब बात आती है कि उनकी साधना कैसे की जाए। तो साधक लोग जो ले आते हैं गांव, जो तस्वीरें बिकती हैं, छवि बिकती है उनकी, कोई चतुर्भुजी ले आया, कोई 2 भुजी, कोई अष्टभुजी, कोई 18 भुजी की, इस तरह की जो बाज़ार में मार्केट में मिलती है उन्हें ले आते हैं। उसी के द्वारा अपनी भक्ति के द्वारा, जो उनकी भक्ति है, उनका प्रेम है माँ से, उसी के द्वारा साधना करने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें फल कब मिलता है वो रहस्य मैं बता दूंगा इसमें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भगवान शिव की उपासना से या आराधना करते हैं उनको जो है फल कम क्यों मिलता है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो शायद वो लोगों को, साधकों को वीडियो पसंद नहीं आया, इसलिए उस पर ज़्यादा लोगों ने कमेंट नहीं किए, नहीं कुछ बताया कि अच्छा आपने ज्ञान दिया या बुरा ज्ञान दिया, ये उन्होंने साधकों ने नहीं बताया मुझे। कोई बात नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है अपना ज्ञान तुम तक पहुंचाना, बिना कुछ लिए अपना ज्ञान तुम तक पहुंचाना लोक कल्याण के लिए। तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है ये तुम जानो, मुझे नहीं पता है। तो साधकों, मैं यहाँ बात करता हूँ उसी की, शक्ति स्वरूपा देवी की, कि उनकी उपासना कैसे की जाए। अगर हम उनकी वास्तविक उपासना करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का जो वैकृतिक रहस्य दिया है उसमें, मूर्ति रहस्य में, और उनके 2 रहस्य और हैं, उनमें माता जी की उपासना बताइए कि उपासना साधक किस तरह करे उनकी, तब उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैंने दुर्गा सप्तशती की बहुत कई वर्षों तक साधना की है, और यहाँ तक पूरी दुर्गा सप्तशती कुछ अध्यायों को छोड़ के मेरी पूरी मौखिक यात्री कंटक थी मुझे। और बहुत अच्छे अनुभव उनके द्वारा, मैंने बहुत से दर्शन, ऐसा कोई देवता नहीं बचा कि मैंने उनके द्वारा दर्शन न किए हो। और मुझे वो रहस्य भी पता चला कि दुर्गा सप्तशती के संपुट लगा के अगर कोई भी साधना की जाए, उसे साधना को सिद्ध होना पड़ेगा। मैं उन रहस्यों को भी जानता हूँ। कोई भी साधना हो, कोई भी भक्ति हो, कोई उपासना हो, उसे फल प्राप्त आपको निश्चित 100 to 100% होगा। वो मैं दुर्गा सप्तशती की उपासना में ये पहले कह चुका हूँ, बगलामुखी जी की एक उपासना डाली थी मैंने, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ उसमें किस तरह से करने से आदमी को अनंत फल की प्राप्ति होती है और बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, फिर मैं जो यहाँ देवी जी की साधना के बारे में बता के चल रहा हूँ। देखो साधकों, उसमें मान के चलिए उन्होंने मार्कंडेय जी ने महिषासुर की साधना के बारे में बताया कि महिषासुर मर्दनी की उपासना कैसे की जाए कि सामने दुर्गा देवी 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दनी हो, जो साक्षात वही लक्ष्मी है, वही पूजनीय है, वही सबसे बड़ी है। उनके दाएं हाथ की तरफ सिंह हो और मृत्यु कन्या का फोटो लगा हो, और बाएं हाथ की तरफ काल हो और काल के नीचे महिषासुर हो। इस तरह से अगर उनकी साधना करते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। वही मैंने किया था, वही मैंने फोटो बाजार से लाके किसी भी तरह उपलब्ध करा के, माँ की कृपा से उपलब्ध हुए, नहीं मिलते भी नहीं हैं। आज मैं चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन अनायास ही उस वक्त मुझे मिल गए थे। काल के और मृत्यु के फोटो कल्याण में मिल गए थे, वो एक कल्याण थी पुरानी, अचानक मुझे मिल गए थे, तो उसमें से काट के लगा लिए और प्राण प्रतिष्ठा करके वो मैंने साधना की थी। वो मेरी प्राण प्रतिष्ठित जो छवि थी वो मैंने गलती से एक ऐसे साधक को दे दी जो दुर्गा सप्तशती की साधना करता था, और उसने उसको उठा के फेंक दिया, जिसका मुझे बहुत बड़ा आघात लगा था, बहुत बड़ा कष्ट हुआ था, मुझे बहुत दुख हुआ था मुझे इस बात का कि इस मूर्ख को मैंने दी क्यों, और दी तो इसे फेंक क्यों दी मैंने इसलिए दी कि क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुर्गा सप्तशती जो घर में नहीं की जाती है, घर से बाहर या शिव मंदिर में की जाती है या देवी मंदिरों में, शक्ति मंदिरों में की जाती हैं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी ऊर्जा होती है कि परिवार वाले उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ विद्रोह स्थिति पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि पागलों तक की स्थिति पैदा कर देती है वो लोग। अगर वास्तव में अगर दुर्गा सप्तशती को आप करते हो तो अब यहाँ बात आती है कि बहुत से लोग कहेंगे कि हम भी दुर्गा सप्तशती करते हैं, हमें तो कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम करते हो, बहुत अच्छे करते होंगे, लेकिन जिस विधि से मैंने किया उस विधि से करो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है।
कहीं से दो श्लोक पढ़ लिए, कहीं से तो दो श्लोक पढ़ लिए, कहीं से कोई पाठ ले लिया। इस तरह से जोड़ तोड़ के कोई दुर्गा सप्तशती के स्व अध्याय नहीं किए जाते हैं। न उनसे सिद्धि प्राप्त होती है, न उनसे भक्ति मार्ग की प्राप्ति होती है। उनसे हर चीज़ का एक विधान होता है भैया। तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी थी। मैंने भविष्य में अगर मुझे समय मिला तो दुर्गा सप्तशती को एक बार फिर 1 वर्ष तक के लिए लगातार करूँगा मैं। एक बात और मैं बता दूं कि सूरत मुनि ने, सूरत नाम के राजा ने 1 वर्ष में उनके सतयुग में 1 वर्ष में उनकी साक्षात दर्शन किए थे दुर्गा सप्तशती के द्वारा 1 वर्ष में। और कलयुग में तो अगर अब तुम 2 महीने और 3 महीने कर लोगे तो ही दर्शन हो जाएंगे, 1 महीने में पूर्ण दर्शन हो जाएंगे उनके। क्योंकि कलयुग में तो स्पष्ट है इस बात का, कलयुग एक नाम अधारा सुमिर सुमन नर उतरई पाड़ा। वहाँ 1000 और 10,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी तब कुछ मिलता था। कलयुग में तो क्षण कुछ समय ही तपस्या कर लीजिए, क्योंकि आदमी का जीवन छोटा हो गया है। भक्ति, केवल भक्ति के द्वारा कुछ समय के लिए साधना का उपासना कर लीजिए, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी और सिद्धि मिल जाएगी। यानी दर्शन भी हो सकते हैं ईश्वर के यहाँ, और हुए हैं लोगों को देख लो आप। श्री कृष्ण जी के दर्शन भी हुए, राम जी के दर्शन भी हुए, बहुत कुछ हुआ है यहाँ और आगे भी होता रहेगा। तो लेकिन एक विधान होता है इनका, एक भक्ति योग होता है, एक तांत्रिक योग भी होता है, और एक क्रिया योग भी होता है, एक हठ योग भी होता है। आप किस योग से आप करना चाह रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी नज़र में भक्ति योग सबसे बड़ा बढ़िया है। अगर वहाँ गलती भी हो जाए तो भी क्षमा है, वहाँ क्षमा हो जाती है। और तंत्र योग के द्वारा तुम करोगे तो वहाँ क्षमा नहीं मिलती है। तो मेरे साधकों में इस बात को बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, 11 मिनट का तो हो ही चुका। तो इस तरह से अब यहाँ बात आती है कि हम देवी जी की उपासना कैसे करें अगर ऐसे नहीं होती है। तो साधकों देखो, मैंने माता जी के जो दर्शन किए मैं तुम्हें बताता हूँ। इस रूप में उन्होंने दर्शन दिए, मैं इस रूप को बताता हूँ मैं तुम्हें। आप जो छवि लेके आए माता जी की, तो छवि लेके आए तो आप एक चीज़ मानिए, तो ये देखें कि जहाँ उस शेर पर बैठी हैं, शेर को आप यूं ही मत समझ लीजिए कैसी कछुआ। शेर साक्षात धर्मराज हैं। मैंने उनको देखा है। मैं अपने गांव में रहता था मेरे साथ को, तो वहाँ मैंने अपने घर में गरीबी थी, मेरे पास अखंड गरीबी थी मेरे पास। यानी सुबह को खाने को, शाम को पैसा नहीं था, लेकिन शेर मेरे घर में घूमते थे। मैंने देखा था शेर मेरे इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाते थे, ये देखा था मैंने। और गरीबी तो भैया भक्तों के पास तो गरीबी रहती है, क्योंकि भक्त किसी से मांग नहीं सकता, भक्त किसी से ठग नहीं सकता, भक्त किसी को ऐंठ नहीं सकता, क्योंकि उसकी भक्ति चली जाएगी। तो वो तो हमेशा गरीब रहना है भाई। पैसे वाले तो वही होते हैं जो ठगते हैं। अब यूट्यूब पर चैनल पर ही देख लो, साधारण ट्रांसफ़र के नाम पर 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए ठग रहे हैं, देवालयन के नाम पर ठग रहे हैं, माला बेच रहे हैं। वो लोग इतने बाबा बन के खड़े हो गए जिनका कोई जवाब नहीं है। उनके बाप दादाओं ने भी कोई भी साधना सिद्ध नहीं किया, वो लोग बाबा बन के खड़े हो गए। वो साधना सिद्धियों के वो पहले अक्षर को तक नहीं जानते, वो बाबा बने यूट्यूब पर बैठे हैं, कुछ अघोरी बने बैठे हैं। तो भैया कर रहे हैं ये लोग, इन्हीं के पास पैसा है, 20-20 लाख की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, करने दो जो कुछ कर रहा है भैया। उनके कर्म उनके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। तो साधकों, भक्त में बता रहा हूँ, कई बार मेरे फ़ोन आते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं भैया। भगवान ये कहते हैं तो ये पैसे का क्या करेगा, तू मुक्ति मोक्ष की ओर जा, पैसा यहाँ पड़ा रह जाएगा, पैसे से तेरा कोई मतलब नहीं है। पैसे में अगर रहेगा तो इसमें घमंड आएगा तुझे, इस घमंड में तू घूम जाएगा माया में। इसलिए माया से दूर हो जा, पैसा एक माया है, माया से दूर हो जा और मुक्ति मोक्ष की तरफ चला जा। इसलिए भगवान जो पैसे से, ईश्वर जो पैसे से अपने भक्त को दूर रखते हैं, सदा इतना देते रहते हैं, उसका खाना पीना चलता रहे, उसके काम बनते रहें, बस इतना देते रहेंगे, उसके बाद मुक्ति हो जाती है उसकी, वो चला जाता है। तो जो भी गरीब लोग हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो ये ना सोचे कि हमें कोई अभिशाप है। उन्हें अभिशाप नहीं है भैया, तुम
तुम पर ईश्वर की असीम कृपा है, तो मुक्ति और मोक्ष की तरफ जा रहे हो। जो पैसे वाले हैं लूट खसोट करके वो साले सूगर कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में, यहाँ प्रेत बने घूमेंगे, यहाँ हजारों वर्ष मार खाएंगे। और तुम जो गरीब हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, गरीबी में अपना इतना काट रहे हो, बहुत अच्छे हो। ये 50, 70, 80 साल काटने के बाद तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा, करोड़ों वर्षों के लिए आनंद लोगे। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है। गरीब लोगों, जो गरीब साधक हैं, जो गरीब ईश्वर के भक्त हैं, वो बुरा न माने इस बात के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ईश्वर की कृपा होगी तो तुम पैसे भी वाली बन जाओगे। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के काम कभी रुकने नहीं देते हैं, सिर कभी झुकने नहीं देते हैं उनका, और धनवान अधिक पैसा वाला कभी बनाते नहीं है। यह ईश्वर की नियति है, वो अपने भक्त पर इतना ध्यान रखते हैं। कोई काम नहीं रुकेगा, भूखा मरेगा नहीं। मान सम्मान उसका बनाए रखेंगे, मान सम्मान के लिए वो उसको सामने वाले से लड़ जाएंगे, उसको विनाश कर देंगे। सामने वाले को मान सम्मान की जब ठेस आएगी उनके भक्तों पर, तो उसका विनाश कर देते हैं बिना कहें उसके, और अंत में उसे मुक्ति मोक्ष दे देते हैं। तो साधकों, जो गरीब साधक हैं वो घबराए नहीं, तुम्हारा मुक्ति और मोक्ष होने वाला है। और रही तुम्हें परिवार और बच्चों वाली बात, तो मेरे साधकों, वो अपने कर्म लेके पैदा हुए, अपने प्रारब्ध लेके पैदा हुए, उनकी टेंशन तुम मत लो। उनकी टेंशन श्री हरि करेंगे, भगवान श्री कृष्ण करेंगे। टेंशन में आप तुम टेंशन मत लो उनके लिए। हरि भजन करो, श्री कृष्ण का नाम लो, माँ बगलामुखी का नाम लो, बाबा गुरु जी का नाम लो, कल्याण होगा तुम्हारा। इस शरीर से छूट जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी, आनंद लोगे लाखों वर्षों के लिए। ये दोबारा यहीं बार बार जन्म लेते रहोगे। चक्की आंटी चक्की पीसिंग चलती रहेगी हमारी तुम्हारी। इसलिए तुम निराश मत हो कोई भी। तो आगे मैं बताता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसी छवि लेके आए, और ऐसी छवि लेके आए जहाँ शेर का मुंह बंद हो। शेर का मुंह खुला रहेगा तो तुम जितना भी कमाओगे सब चलता रहेगा, उसमें सब चलता रहेगा। जो क्रोधा मुद्रा में, क्रोध मुद्रा में अगर शेर होंगे तो वहाँ वो जो है मनुष्य पन पाएगा नहीं। इसलिए शेर का मुंह बंद हो। और अगर ऐसी छवि या मूर्ति नहीं मिलती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक कोई छोटा सा कुछ नारियल हो, कुछ चावल का दाना हो, कुछ ऐसा भी हो, उसे लाल रंग में या पीला रंग के उस पर चिपका दीजिए, शेर के मुंह पे चिपका दीजिए आप, ताकि शेर का मुंह उससे भर जाए, यानी वो धर्मराज का मुंह भर जाए। ये सबसे बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती होती है ये, कि शेर के मुंह खुली लेके छवि को उपासना करते हैं, फिर कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं। ये सबसे बड़ा रहस्य मैं तुम्हें आज बता दे रहा हूँ। अब दूसरा इसी में एक रहस्य और बताता हूँ मैं तुम्हें। ऐसी मूर्ति लो जो देवी जी का मुंह, शेर का मुंह जो है उत्तर की ओर हो। जैसे हम पूरब की ओर मूर्ति लगाएं तो देवी जी, जो शेर का मुंह उत्तर की हो, देवी जी का मुंह तुम्हारी तरफ हो। और अब आपको क्या करना है, ऐसी छोटी छोटी कहीं से भी तस्वीरें लें, छवि लें, जो उत्तर दिशा में जय शेर का मुंह है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, वहाँ चिपका दें, उन पर स्थापित कर दें, चिपका दें, ठीक है। और शेर की जो पूंछ है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, वहाँ हनुमान जी को चिपका दें गदा लेके, ठीक है। दोनों बात होगी। अब एक छवि ऐसी ले जो अर्जुन हो, और अर्जुन की छवि लेके जहाँ धनुष बाण लेके अर्जुन बैठे हों, घुटनों के बल बैठे हो, खड़े नहीं हो, घुटनों के बल बैठे हों। और ऐसी छवि मिल जाती है कहाँ, जब भगवान श्री कृष्ण जो गीता के उपदेश दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल बैठे हैं, गांडी और उनके तरकस पास में रखे हैं, वो छवि वहाँ मिल जाएंगी आपको। उसमें से काट लें और श्री माता जी के पैरों के नीचे लगा दें उस छवि को। ये तुम्हारी पूर्ण छवि जो है पूजा करने की, उपासना करने की या साधना करने की, जो सामने की जो छवि है वो तुम्हारी छवि बन गई। अब तुम कोई भी साधना कर सकते हो, चाहे 2 भुजा वाली माँ की, चाहे चतुर्भुजी की, चाहे अष्टभुजी की, चाहे 18 भुजा माँ की, किसी की भी साधना कर सकते हो। यह कलयुग के लिए है। अगर दुर्गा सप्तशती वाली बात करते हो, वहाँ कोई नहीं कर पाएगा, मैं तक नहीं कर पाया। मैंने 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी की थी, मैं बता चुका हूँ पहले। तो काल और मृत्यु को मैंने आसपास लगाया, काल की और मृत्यु की दोनों की पूजा करता था मैं।
और काल से भी कहता था कि ये कालदेव, जब तुम काल पुरुष जब तुम आओ तो मुझे पहले बता देना कि मेरे पास आओगे। और आज पूजा वो मेरे साथ है, उनकी उपासना जो मेरे साथ है, मेरे साथ है। मृत्यु कन्या की भी मैं पूजा उपासना करता था साथ में। लोग घबरा जाएंगे, डर लगेगा को अरे मृत्यु कन्या की कौन उपासना करेगा, अरे काल की कौन उपासना करेगा। अरे भैया मृत्यु कन्या और काल से तो बड़ी वो बैठी हैं जो तुम सामने बैठी हो उपासना कर रही हो। वो तो कालों की भी काल हैं, महाकाल की भी काल हैं वो तो भाई। तो इनसे डरना क्या, मृत्यु कन्या काल से डरना क्या। सिंहदेव सबसे बड़े महाकाल हैं भाई। सिंहदेव जो धर्मराज हैं वो सबसे बड़े महाकाल हैं, वो तो कालों के भी काल हैं भाई। तो भैया डरना किस बात का है, डरना यहाँ डरने वाली बात नहीं है किसी में। ये तो माँ का बेटे का भक्ति, बेटा माँ और बेटे का एक भक्ति का प्रेम है। अगर बेटा माँ से डर गया तो हो गया काम बेटे का। कभी माँ से बेटे डरे हैं? माँ से कभी बेटे नहीं डरते हैं। वो तो उन्हें देख के रोना, आंखों से आंसू आ जाते हैं, माँ को देख के रोना आता है, चुपट जाते हैं प्यार से। और उन्हें एक घमंड होता है कि हमारी माँ जिसकी हम उपासना करते हैं, जिन्होंने हमें जगत जननी है, ब्रह्मांड की जननी है, वो हमारी इतनी पावरफुल है, उसकी हम शरण में बैठे हैं, उसकी जेठ भरते हैं, हम उसके चरणों को पकड़ते हैं। यार कितने मजे की बात है। उसे भोग लगाते हैं प्रेम से, उन्हें जल चढ़ाते हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें नैवेद्य देते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ये जन्म मिला। क्या कर रहे हैं हम, ये मानव जन्म मिला है तो हम क्या कर रहे हैं बताइए, माँ की उपासना कर रहे हैं। कितना आनंद आता है उपासना करने में। तो डरना क्या है भाई, डरने की तो कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। और काल और मृत्यु कन्या तो उनके साथ हैं, तो भाई डरना क्या है। साथ में महिषासुर की भी पूजा होती है, उपासना पूजा की जाती है उसमें, महिषासुर मर्दनी की में, तो उनकी पूजा की है मैंने, क्योंकि वो उसके साथ साहित्य प्राप्त कर चुके हैं। वो भी तुम्हारी रक्षा के लिए आते हैं, तुम्हें बताते हैं बहुत सी बातें आके। ये साक्षात सब कुछ होता है साधक को, लेकिन भक्ति के द्वारा। ईंट मारोगे तो कहीं कुछ नहीं आने वाला है। अगर अनंत भक्ति के द्वारा इसे हृदय से अंतःकरण से उनकी साधना करोगे, रोज आओगे इनके सामने, तो तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। माँ बगलामुखी के सब लोग कपते हैं, माँ बगलामुखी के साधक से कपते हैं, करे भैया ये बगलामुखी के साधक इनसे दूर रहो। भैया दूर रहने की जरूरत नहीं है। वो तो बगलामुखी के साधक इतने विनम्र होते हैं कि वो कहीं किसी से कुछ नहीं कहते हैं। वो तभी कहेंगे बगलामुखी के साधक जब आप अत हो जाएगी और ये समझ लेंगे कि ये अत करने लग गया, तब वो नहीं कहेंगे। उनकी जबान पर माँ पीताम्बरा आके बैठ जाएगी, उनके मस्तिष्क में आके बैठ जाएगी, और फिर जो बोलेगी जो कराएगी उसके विनाश निश्चित है उनके परिवार का, उनका। वो नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद ही समझ जाते हैं। ऐसे उपासक ऐसे साधक ये समझ जाते हैं कि हम है ही नहीं। बाणी उनकी है, प्राण उनके गण है, शरीर उनका मंदिर है, चिंतन उनकी पूजा है, निंद्रा उनकी समाधि है, चलना फिरना उनकी परिक्रमा है। तो भैया कहाँ बचा उसका शरीर, साधक का उपासक का शरीर तो कहीं बचा ही नहीं। सब कुछ उन्हीं में विलीन हो गया वो तो ऐसे साधक कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, न बगलामुखी किसी का बुरा करें। बुरा जब करती हैं कि उसके साधक को तुम टच करोगे, उंगली करोगे। ऐसी माँ महिषासुर मर्दनी है, तुम किसके साधक को टच करोगे तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण है, यानी सब जितने भी इष्ट हैं, ईश्वर हैं, तुम उनके साधकों को छेड़ोगे, गालियाँ दोगे तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। वो ये मान लो निश्चित तुम्हारा विनाश होना है। तो तुम डरो मत ही, माँ बगलामुखी से मत डरो। बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सुंदर हैं। जब आती हैं तो उनके दर्शन होते हैं, और जो वो अपना प्रकाश दिखाती हैं तो इतना सुंदर प्रकाश दिखाती हैं कि आंखें चुदियाती हैं उन्हें देख के, आंखों से आंसू बहते हैं मेरे साथ को। बड़ा आनंद है, भगवान भक्ति में बड़ा आनंद है। अप्सरा में, किन्नरी, यक्षिणियों में, इनमें कोई आनंद नहीं है। तो एक भोग का सौदा है, इनके द्वारा धन संपत्ति ये सब नरक की व्यवस्था है। ये तो भैया जो ईश्वर भक्ति में आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है मेरे साथ को। मुक्ति मोक्ष का साधन, आनंद लो अपना जीवन का। हरे कृष्णा हरे रामा जपो या जय माता की करो, बड़ा आनंद आता है इसमें। तो साधकों मैं ये उपासना तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ तुम्हें, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, न कोई यूट्यूब का बाबा तुम्हें बताएगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। माता जी के जो दर्शन किए थे मैंने इतना प्रार्थना की थी कि हे दोहरागढ़ वाली माँ तेरे दर्शन, तू कैसी है तू बता। दोहरागढ़ वहाँ है राजस्थान में, वहाँ मंदिर भी तोड़ दिया है। मैंने सुना था राजा नल वहाँ के दोहरागढ़ गए थे, तब माँ ने मुझे दर्शन दिए थे, दोहरागढ़ वाली ने इसी रूम में दर्शन दिए थे। तो ये कलयुग का रूप है उनका। इसी रूम में तुम अगर उनकी साधना उपासना करोगे तो तुम्हारी निश्चित सफलता होगी। तुम जो मांगते हो उससे कहीं अधिक मिलेगा साधकों।
अब ये तुम ये ले लीजिए, ये हो गई। अब अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए इस मूर्ति छवि को बना के। इस छवि को बना के अब दुर्गा सप्तशती उठाइए। दुर्गा सप्तशती में जो है दिव्य आरती शीर्षक में एक स्तोत्र है, उसके द्वारा 11 बार उसको अध्याय को 11 बार पढ़ने के बाद उनका पूजन करके और प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए उनकी। लो, तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा हो गई जीवन भर के लिए। न तुम्हें किसी पंडित को बुलाने की जरूरत है, न तुम्हें किसी का खर्चा करने की जरूरत है, नहीं कुछ करने की जरूरत है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में आप 5 या 7 कन्याओं को कुछ भोजन दे दीजिए, लाल रंग का कपड़ा दे दीजिए और दान कर दीजिए और लग जाइए अपनी साधना उपासना करने के लिए। लेकिन संकल्प लेके साधना मत करना, आप प्रेम भक्ति भाव से साधना करते रहो, तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा। ये डॉक्टर आचार्य महेश शर्मा का वचन है तुमसे। तो साधकों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माँ की अनंत उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें कोई फल नहीं मिलता है। हमें साधकों कहीं न कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है, इसीलिए फल नहीं मिलता है। माँ का आदेश हुआ, माँ का आदेश हुआ इसके बात के लिए, तो मैंने भैया तुम्हें ये बात बता दी। ले, इस बात को मैं जानता हूँ, जो गोपनीय थी मैं जानता था इसे, और आदेश हुआ तो भैया तुम्हें बता दी मैंने। अब ये वीडियो तुमको कैसा लगा, इसके बारे में तुम्हें ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बता देना भाई। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो मुझे देखते ही, मेरे सूरत को, शकल को देखते ही गालियाँ देते हैं और मेरे चैनल को जो है वीडियो को नेगलेक्ट करते हैं, उन लोगों से भी कहूँगा कि अभी समय है, सुधर जाओ। जिन बाबाओं के चूतड़ों के पीछे तुम घूम रहे हो ना लगे, और जिनके गुरु बने बैठे हो ना तुम, और जो बाबा बने बैठे हैं ना, उन बाबाओं से भी कहूँगा सुधर जाओ, अभी समय हो। अभी भगवान की भक्ति में, भगवान शरण में, ईश्वर की शरण में चले जाओ, अभी समय। नहीं तुम्हारा परिवार सहित विनाश हो जाएगा तुम्हारा। जिनको तुम ठग के इकट्ठा कर रहे हो ना, वो खा रहे हो, लोगों से ठग के खा रहे हो, बिरयानी और ये शराब आदि कर रहे हो ना, जो बाबा बने बैठे हो, ये तुम्हारा परिवार सहित विनाश हो जाएगा तुम्हारा। अब भी सुधर जाओ, ईश्वर भक्ति की तरफ चले जाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ। और छोड़ दो इन गोरख धंधों को, भगवान भक्ति करो, पहले कुछ प्राप्त कर लो। जब तुम्हें प्राप्त हो जाए तब सामने वालों को बताओ। किसी पुस्तक को 10 रुपये की, 50 रुपये की मार्केट से ऐसी पुस्तक ला के उसमें से पढ़ के ऐसी साधनाएं मत बनाओ, उल्लू के पट्टो। अगर ऐसी साधना किताबों में से हो जाए तो गुरु तो हम अपनी घास खादने चले जाएं, घुड़साल में घास बेचें कहीं जाके। गुरु अपने शरीर को तपाओ भक्ति और योग के द्वारा, साल 6 महीने। जब किसी को ज्ञान बैठ के दो। मैं देख रहा हूँ, मैं कल मेरे पास एक अमित हैं मुंबई के, उन्होंने मेरे पास भेजा था, एक देवांशु है, वो बेच रहा है माला है, बगलामुखी कवच बेच रहा है 7.25 लाख रुपए में। मुझे देवांशु कहूँगा, मैं तेरे बाप दादे ने, मुझसे कहूँगा तेरे बाप दादे ने बगलामुखी साधना कभी की है जो तू कवच बेच रहा है? सुधर जा, तू दिल्ली छोड़ के तो भाग गया 2 जनवरी को यहाँ से, दिसंबर के पंगे में। कहीं ऐसा नहीं होगा तेरा परिवार ही विनाश की ओर चला जाए, क्योंकि कोई कुछ नहीं करता है। तेरे कर्म ही तुझे लेकर डूबेंगे देवांशु। मेरे कर्म मुझे लेकर डूबेंगे, औरों के कर्म औरों के ऊपर लेकर डूबेंगे। सुधर जा। ये उल्टी सीधी साधना डालता है ना, लोगों को चूतिया बना रहा है, ठग रहा है। सुधर जा, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, तू सुधर जा। तू उनका नहीं हुआ जिन्होंने प्रदीप कुमार ने जैसे तुझे पैसे कमाए, ढेरों सारे पैसे कमाए, तू उनके पैसे लेके भाग गया। तू उनके चैनल को होल्ड करे बैठा था, उल्टी सीधी डाल रहा था, गालियाँ वो खा रहे थे बैठे। आज देख उनके चैनलों पर 6 महीने से कोई नीचे कमेंट करने वाला भी नहीं बचा है। हर आदमी अपने कर्मों के फल भोगता है, इसलिए तू सुधर जा। बाकी ईश्वर तो तुझे देख ही लेगा बेवकूफ़। इसी के साथ मैं सभी भाइयों से विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। जब के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।